आज का हमारा जो बेसिकली लेक्चर है ना वो है हेजिंग के ऊपर। हेजिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यट लाइफ सेवर या अकाउंट सेवर फिनोमेना आप इसे कह सकते हैं, जिससे अकाउंट पर्सनली जो है वो उसको एक बहुत ज्यादा आप उसको कह सकते हैं कि ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है आपकी ट्रेड्स को ना, कि किस तरीके से आपकी ट्रेड्स माइनस में जाके दोबारा प्लस में आ सकती हैं और प्लस में जाके माइनस में आ सकती हैं। और आपको दरमियान में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो ट्रेड को जो है ना वो आपका जो है वो एसएल जब आप लगाते हैं ना एक पॉइंट के ऊपर, तो आप अगर एसएल को बाद में छेड़ते हैं तो ये तो वैसे ही एक निशानी होती है कि अच्छा ट्रेडर नहीं है, कि पहले खुद ही जो है वो एक एसएल का पॉइंट भी लगाया और बाद में उस एसएल को जो है वो एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो इट सेल्फ एक ये अच्छी चीज नहीं समझी जाती। लेकिन हेजिंग के अंदर आपको इसके अंदर मार्जिन बहुत मिल जाता है। स्पेशली न्यूज का टाइम है, आपको पता है कि न्यूज के टाइम के ऊपर ऊपर नीचे कई विक्स बन सकती हैं। आपका एसएल उन विक्स की नजर हो जाए, इससे बहुत बेहतर है कि आपका हैज ऑर्डर लगाओ। हैज ऑर्डर में से आप फिर विक की जहां एसएल पे आपने लॉस करना है वहां पे आप ऑपोजिट साइड से भी प्रॉफिट उठाते हैं, और जो आपकी ट्रेड वाली साइड होती है उससे भी आप प्रॉफिट उठा सकते हैं। इस तरीके से डबल जो है ना वो आपको इसके ऊपर फायदा होता होता है। ओवरऑल इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो हेजिंग से बहुत बेहतर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हेजिंग आ जाए तो फिर कभी भी एसएल लगाना ही नहीं होता। मैं पर्सनली खुद भी एसएल वगैरह अभी भी यूज करता हूँ हेजिंग के बाद भी। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी सिनेरियोज के ऊपर करता हूँ जहां मैंने एक लिमिट को जो है वो क्रॉस भी देखना हो कि यार यहाँ तक मैं जो है वो इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, और उसके आगे मुझे मजीद हेजिंग के अंदर जो है वो नहीं खेलना। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 2 लेवल से ऊपर जो है ना एक दिन के अंदर ट्रेड बचाने की कोशिश नहीं करता। मैं 2 लेवल्स एक दिन में देखता हूँ। अगर दूसरे लेवल पे मेरी ट्रेड बच जाए तो ठीक है, अदरवाइज या तो मैं उसको पूरा हेज कर देता हूँ या फिर मैं उसका एसएल लगा के उसको वहां से क्विट कर देता हूँ, और नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ थोड़े ज्यादा रिस्क के साथ मार्टिंगेल थ्योरी अप्लाई करते हुए मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और मैं उस हेजिंग को अगेन फिर कंटिन्यू करके और वहां से प्रॉफिट्स वगैरह अर्न कर लेता हूँ और मेरा लॉस रिकवर हो जाता है। हेजिंग बेसिकली जो है वो क्या होती है, हेजिंग की जो नॉर्मल सी बेसिक सी डेफिनेशन है ना वो यही है कि आपने जो ऑर्डर ओपन किया है, आप उससे ऑपोजिट आप उससे ऑपोजिट जो है ना वो जीन्स का आप जो है ना वो सेम लॉट साइज का ऑर्डर ओपन कर दो। फॉर एग्जांपल आपने एक बाय का ऑर्डर ओपन किया हुआ है गोल्ड पे 1 स्टैंडर्ड लॉट का। आप अगर साथ ही एक सेल का ऑर्डर भी ओपन कर देते हो 1 स्टैंडर्ड लॉट का, तो अब आपका वो एक हैज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से शुरू हुई है और नीचे गई थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस आई है और ऊपर गई थी। अभी करंटली मार्केट इस पोजीशन के ऊपर खड़ी है, दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मार्केट खड़ी है। अब मैं आपको कहता हूँ कि जी आप जो है ना वो मार्केट से ट्रेड लें, एक यहाँ पे कोई भी ट्रेड लें, खड़े खड़े कोई भी आप जो है वो ट्रेड ले लें, विदाउट रिगार्डलेस ऑफ दिस कि ये जोन के अंदर है, जोन के अकॉर्डिंग आपने बाय लेनी है, सेल लेनी है, क्या लेना है, क्या करना है। मिड के अंदर मार्केट खड़ी है, मैं कहता हूँ कि जी ऑर्डर लेना है, और इस तरीके से लेना है कि मार्केट ऊपर जाए तब भी प्रॉफिट हो और नीचे जाए तब भी प्रॉफिट हो। अब नॉर्मल बंदा जो है वो इसको किस तरीके से सोचेगा, वो यही सोचेगा कि यार अगर मैं बाय कर लूंगा यहाँ से और मार्केट सेल चली गई तो मुझे लॉस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से सेल कर लूंगा मार्केट बाय चली गई तो मुझे लॉस हो जाएगा। लेकिन एक हैजर इसको यहाँ पे इस बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकता है, ठीक है। हैजर क्या करेगा, हैजर एक बाय खोल देगा, एक सेल खोल देगा, दोनों ट्रेड्स यहाँ पे ओपन कर देगा, ठीक है। इसको ना मैं मजीद जो है ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर करके दिखाता हूँ ये चीज। फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट से हम थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस के अंदर चले जाते हैं। लेट अस से कि मार्केट जो है ना वो इसी तरीके से यहाँ पर थी और वापस आई, फिर अभी मार्केट यहाँ खड़ी है। अब एक हैजर है, हैजर ने क्या करना है, हैजर ने एक अदद बाय की और एक अदद सेल की, दोनों ट्रेड्स ओपन कर देनी है, ठीक है। आप इसको समझें कि ये बाय और सेल की ट्रेड्स हैं, ठीक है। आप इसको एक बॉक्स ना समझें, आप समझें कि ये ऊपर वाली लाइन बाय की है और नीचे वाली लाइन सेल की है। जो ऊपर लाइन नजर आ रही है ये बाय की लाइन है और नीचे वाली लाइन आपकी सेल की है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों ट्रेड्स ओपन कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट आती है यहां से, मूव करते 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 फर्ज करो नीचे वापस चली जाती है, तो आपका ये पूरा डब्बा जो होगा वो नीचे आ रहा होगा। इसके अंदर जो आपकी ये वाली सेल की ट्रेड होगी, इस ट्रेड का आपको यहां से यहां तक आने तक का कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। लेट अस सपोज के 100 पिप्स तक का आपको प्रॉफिट हो गया है, जो आपकी बाय जो सेल की ट्रेड थी उसके ऊपर। लेकिन वहीं पे उस जो यहाँ पर आपने फॉरन बाय की भी ट्रेड ओपन की थी, उस बाय की ट्रेड ओपन करने की वजह से आपको 100 पिप का भी लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका नेट प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट तो आपका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपने इसके अंदर ये चीज नोट की होगी कि अब हम मार्केट के दोबारा एक्सट्रीम लो पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं, और नॉर्मल साइकिल के अकॉर्डिंग जब मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे खड़ी है तो आपने बाय की ट्रेड लेनी होती है। अब यहाँ पे आप एक काम करें कि ये जो 100 पिप का प्रॉफिट है ना ये आप बुक कर लें अकाउंट के अंदर।
अभी मार्केट नीचे आई हुई है, 100 पिप का प्रॉफिट आप बुक कर लेते हैं, आपके अकाउंट के अंदर 100 पिप प्रॉफिट जमा हो गया। मैं इसको डॉलर्स में नहीं काउंट कर रहा, मैं अभी सिर्फ 100 पिप में काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सिर्फ पिप्स में रखें। अच्छा, और यहाँ पे अपना ये हैज ऑर्डर क्लोज करके, यानी इस ऑर्डर को आपने क्लोज कर दिया, तो अभी आपका सिर्फ एक ऑर्डर एक्टिव है जो कि बाय के अंदर है, जो कि 100 पिप्स का है। अब अगर मार्केट अपने एक्सट्रीम लो के ऊपर थी और यहाँ से मार्केट वापस जाती है, यहाँ पे आप एक और, यहाँ पे आप बाय का ऑर्डर भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे बाय का ऑर्डर ओपन करने से अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है, तो आपको ये वाला जो 100 पिप का लॉस था, ये आपका बैक टू जीरो चला जाएगा, ठीक है, बैक टू जीरो। और यहां से जो आपकी मार्केट जब वापस गई है बाय का ऑर्डर लेके, तो आपको 100 पिप्स आपके अकाउंट के अंदर मजीद जमा हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसे सिनेरियो में जहां मार्केट ऑलरेडी मिड में थी, जहां से ट्रेड लेना बनती नहीं थी, आपने वहां से भी ट्रेड लेके पूरे 100 पिप्स एक्स्ट्रा पहले सेल में जमा कर लिए, वो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया। बुक करने के बाद यहां से आपने वो बाय में भी जमा कर लिए। तो आप बेसिकली हैजिंग को इन्हीं कामों के लिए यूज करते हैं कि जहां पे ट्रेड लेना नहीं भी बन रही होती, वहां से भी ट्रेड लेके अगर आपका वो तुक्का पहली अटेम्प्ट में ठीक बैठ जाता है, तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आपका पहली अटेम्प्ट में ठीक नहीं बैठता, तो आप उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ, और वहां पर हैज ओपन करके वहां से जब वापस आते हैं, तो आपको हैज का भी प्रॉफिट हो जाता है और वापस आने का भी प्रॉफिट हो जाता है। बेसिकली हैजिंग जो है ना, वो इसी काम के लिए जो है ना वो यूज होती है। इसमें ना माइक ओपन रखें आप, हाँ, मतलब टोटल 200 पिप्स का आपको प्रॉफिट हो गया। जहां से आपने ट्रेड नहीं भी लेनी थी, वहां से भी आपको प्रॉफिट हो गया। माइक ओपन रखें। इस लेक्चर के अंदर आप दरमियान में इंटरप्ट करें, जो मर्जी करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर है इस तरह का, इसके अंदर कोई इतनी खास अली इन्फॉर्मेशन भाई नहीं है, हैजिंग मैनेज होगी जी। एक दफा फिर से बता दें, क्लियर हो जाए, ताकि एक और हाँ, दफा। मैं लाइव एग्जांपल के तौर पे ही बताने लगा था। अभी ओके। मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर आई हुई थी, ठीक है, ऊपर, सॉरी, ऊपर से नीचे आई हुई थी, है ना। मैंने आपको ऐसा जी। बना के दिखाया था ना। आप वही चीज यहाँ पर देखो कि वो यहाँ पे ऐसा बना नहीं हुआ कि नीचे से ऊपर गई हुई है ना। जी। अच्छा, नीचे से ऊपर करके फिर दोबारा मिड में भी आई थी, यहाँ पे मिड में, हाँ एग्जैक्टली मिड जी। में। अब यहाँ से ट्रेड लेना भी नहीं बनती थी, यहाँ से ट्रेड लेना भी नहीं बनती थी एक किस्म की, क्योंकि मार्केट मिड में है, हम ज्यादातर एक्सट्रीम से मार्केट को बाय और सेल करते हैं ना। यहाँ से ट्रेड जी। नॉर्मली इतनी अच्छी ट्रेड लेना नहीं बनती थी। मैंने ग्रुप में भी आपको क्या मैसेज किया था, सुबह सुबह कमांड्स वाले ग्रुप के अंदर मैंने आपको मैसेज किया है कि 182.665 इज अ लिटिल वीक लेवल टू बाय, यूज वेरी स्मॉल रिस्क। यानी ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा वीक है बाय करने के लिए। लेकिन अगर आपने पंगा लेना ही है, तो आप छोटे रिस्क के साथ ये वाला पंगा भी ले सकते हैं बाय का। अली भाई ये वीक क्यों था? ये वीक इसलिए था कि फोरेक्स की इंगल्फ नहीं है। ओके। अच्छा, अब ये लेवल तो वीक था, मार्केट ऑलरेडी थी भी मिड में, कोई ज्यादा नीचे या कोई ज्यादा ऊपर भी नहीं निकली हुई थी। लेकिन हमने पंगेबाजी करने के लिए यहाँ पे भी ट्रेड ले ली, और वो ट्रेड हमारी इवन के अभी फंसी भी हुई है, ठीक है। मेरी मेरी पर्सनल अकाउंट के ऊपर अभी वो ट्रेड फंस गई है। वो ट्रेड मेरी जो है ना वो 50 पिप्स जो है ना वो यहाँ पर आकर मेरी वो ट्रेड हैज ऑर्डर के अंदर फंस गई है। यानी मैंने यहाँ पे हैज ऑर्डर लगाया था, ठीक है। अभी कैसे लगाना है, किसे लगाना है, वो मैं करता हूँ। लेकिन वो ट्रेड मेरी ये फंस गई है, इतना डब्बा मेरा लॉस का जो है वो यहाँ पे स्टक है। अब इस डब्बे को ही मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस डब्बे को यहाँ पे खत्म करने की बजाय ना, मैं इसको एक्सट्रीम साइड पे ले जाऊँ। एक्सट्रीम साइड बनती है ये वाली नीचे यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डब्बा यहाँ जाके अगेन खुले, और जब ये यहाँ से खुलेगा, तो मेरा ये डब्बा भी वापस रिकवर होगा, मुझे इसका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और नीचे वाली लेयर का, यानी इस वाली लेयर का जो होगा, वो मुझे प्रॉफिट भी बन जाएगा। तो ओवरऑल मुझे जहां पे ट्रेड नहीं भी लेनी थी, मैंने एक किस्म की वहां पे ट्रेड भी ले ली, रिस्क भी ले लिया, ठीक है। वो प्रॉफिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, और 90% केसेस के अंदर वहां से भी मुझे अक्सर प्रॉफिट हो ही जाता है। लेकिन अगर 10% केसेस सिनेरियो के अंदर मुझे वहां से लॉस होता भी है, या वहां से मेरी ट्रेड फंसती भी है, तो मैं उसको नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल से लेवल तक घसीटते हुए ले जाता हूँ, और वहां से मैं उसको अगेन बाय करके वहां से अपना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब समझ आइए। जी अली भाई। अच्छा, ये तो हो गया ना बेसिक के हैजिंग जो है वो इस तरीके से होती है। और अच्छा, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। आपने मुझे पूरी हैज जो है ना, मुझे आपने लगवानी है, ठीक है, पूरी हैज लगवानी है आपने। अच्छा, यहाँ पे आप समझे कि जी 0.5 लॉट साइज मैंने जी ये ओपन किया, ठीक है। 0.5 बाय ओपन किया मैंने ये, ठीक है। इसका मैं नाम लिखता हूँ 0.5 बाय, ठीक है। और डुप्लीकेट करता हूँ मैं इसको, दरमियान से भी हमने बाय कर लिया। अब यहाँ पे टोटल लॉट साइज कितना खुल गया मुझे बताएं। दो बाय के ऑर्डर लगाए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। 0.10।
0.10 का, 0.1, हाँ 0.10 हो गया, ठीक है। 0.10 का बाय ऑर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है। नहीं 0.10 का नहीं लगा भाई, 1 का लग गया ना। 0.5 और 0.5 है, आधी वन रोटी और पॉइंट आधी रोटी जीरो एक रोटी ठीक होती है है। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 का का लग लग गया, गया। ठीक है। अब अगर 1 का यहाँ पे एक ऑर्डर लग गया बाय का, हमारा एसएल बनता था, और जोन भी ये वीक था, कोई अच्छा जोन नहीं था, ठीक है। हमारा एसएल बनता था ये 50 पिप्स का यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट पे कौन सा ऑर्डर होना चाहिए किस कैटेगरी का, कि यहाँ पे मार्केट मेरा ऑर्डर हैज कर दे। यानी मेरा इक्वली ऑपोजिट ऑर्डर जो है वो ओपन हो, वो ऑर्डर उसको क्या कहेंगे, पहले तो ये बताना है उसको आपने कहना क्या क्या है। बाय स्टॉप कहना है, बाय लिमिट कहना है, सेल स्टॉप कहना है, सेल लिमिट कहना है। यहाँ पे हमने कौन सा ऑर्डर लगाना है और उसका कितना लॉट साइज होना चाहिए, बताएं। अली भाई, यहाँ से जहाँ पे हमने दो ऑर्डर्स लिए 0.5 के बाय के, हाँ। यहाँ पे हमारी थी बाय। हम्म। नेक्स्ट मार्केट ने जो है वो कंट्रेरी ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस डाउन को मूव दिया, हम्म। और जो हमारा एसएल का पॉइंट बनता था वहां से अब हम लगाएंगे सेल स्टॉप। सेल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। और उस सेल स्टॉप ठीक है। की हमने क्या रखनी है कि वो कितने पिप्स का सेल स्टॉप होना चाहिए, कितने 50 उसका, पिप्स का। सॉरी पिप्स कह रहा हूँ, लॉट सॉरी साइज, कितने लॉट साइज का सेल स्टॉप होना चाहिए। लॉट साइज सेम कितना? 1.0। 1.0, क्योंकि दो ऑर्डर हैं 0.5 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम जी। सेल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेल स्टॉप भी ओपन कर दिया। अब ये दोनों ऑर्डर्स और ये ऑर्डर, ये आपस के अंदर लॉक हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों ठीक तीनों है। चीजें आपस में लॉक हो गई हैं। अब इसको प्लस ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये, अब मार्केट इन तीनों ऑर्डर्स को उठा के कहीं भी ले जाए, हमारा लॉस लॉक्ड है ना। ये तीनों लॉक्ड है। ऑर्डर्स लॉक्ड है आपस के अंदर, हमारा सारे का सारा लॉस भी लॉक्ड है। अब हम एक काम करते हैं, हमने ये सारा कुछ यहाँ किया था ना, अब हमने इस तरह का कुछ करना है कि ये जो सेल स्टॉप है ना, ये सेल स्टॉप अगले जोन के स्टार्टिंग पॉइंट से, और इवन स्टार्टिंग पॉइंट के भी 2 पिप्स पहले से मैं ये खोल देता होता हूँ अक्सर ऑर्डर ना। हम कहते हैं कि ये अगले जोन के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके ना ये सेल स्टॉप का ऑर्डर खुल जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस सेल स्टॉप की एक आप टीपी प्राइस रेंज, लगाएंगे। हम्म। प्राइस रेंज टूल के थ्रू वो लगा देना आप, हाँ हाँ, प्राइस कहाँ रेंज पे टूल उसे के खोलना है। थ्रू टीपी लगा सकते हैं, या इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये नजर आ रहा है कि 182.021 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इस सेल स्टॉप की टीपी लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, 182.021, ठीक है। हम जब इस तरीके से इसको हेज कर रहे हैं ना, आप ये भी कह सकते हो कि यार आप यहाँ पे सेल स्टॉप लगा ही क्यों रहे हो, आप यहाँ पे सेल स्टॉप लगा ही क्यों रहे हो, जब आपको पता है कि अगला जोन पास है तो आप सेल स्टॉप लगा ही क्यों रहे हो। हम अपनी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, हमारे दिमाग में मेंटेलिटी 50 पिप्स की ही है। हम अपना हिसाब सीधा रखना चाह रहे हैं, हम 50 पिप्स का ही हिसाब रखना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि मार्केट ने अगले जोन के स्टार्टिंग से या मिड से ऑर्डर उठा के वापस जाना है। तो हम अपने लॉस को 50 पिप्स के अंदर अंदर रखना चाह रहे हैं, ताकि हम बार बार हम एक ही फार्मूले के ऊपर काम करें और हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि यहाँ तो जोन आपको दिख रहा है पास, लेकिन एक सिचुएशन बनेगी यहाँ पर, आप इस एरिया में फिर क्या करेंगे। आप क्या दरमियान में कहीं से भी ऑर्डर को हैज नहीं करेंगे? अगर दरमियान से आप कहीं भी ऑर्डर को हैज नहीं करेंगे तो नुकसान और ज्यादा होगा। तो बजाय के नुकसान और ज्यादा करने के, हम 50 पिप्स के ऊपर ऑर्डर को हैज भी करेंगे, और हैज करने के बाद अगले जोन के स्टार्टिंग के ऊपर ये ऑर्डर ओपन भी करेंगे, ताकि हमारी जो ये लॉक्ड डब्बा है ना, इस डब्बे का साइज से हमें आइडिया हो जाए हर दफा कि हमने बेसिकली करना क्या है, हमने बेसिकली नुकसान कितना उठाना है मार्केट के अंदर। ये सारा हिसाब फिर हमारा सीधा रहेगा। अच्छा, अब लेट से कि मार्केट जो है ना, ये तो लॉक हुआ था ना सारा, इस लॉक को हम उठाते हैं और हम यहाँ पर आते हैं, और मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे आके हमने सेल स्टॉप का टीपी लगाया था ना, ये है ना। जी जी। अब सेल स्टॉप का टीपी यहाँ पे लग गया, हमने ऑर्डर इनिशियली यहाँ से उठाना स्टार्ट किए थे, ठीक है। इनिशियली यहाँ से ऑर्डर लगाना उठाना स्टार्ट किए थे, लेकिन हाँ जी। मार्केट नीचे मूव कर गई हमारा लॉक करके। अब यहाँ पे हमारा ये टीपी लग गया और सेल स्टॉप का ऑर्डर हमारा हो गया बंद। अब अगर मार्केट दोबारा वापस जाती है और सिर्फ यहां तक जाती है, इंस्टेड के यहाँ पे जहां से हमने एक्चुअली ऑर्डर्स बाय किए थे, अगर मार्केट सिर्फ यहां तक भी वापस चली जाए, तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा सारा। जी, यहाँ पर हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएंगे, हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। ये चीज ना मैं थोड़ी सी और अच्छे तरीके से ना ऐसे समझाता हूँ आपको। अच्छा अली भाई,
इसमें आगे चल के वो जो गंदे वाला हेड जो होता है वो भी समझेंगे ना। मैं आज आपको तकरीबन 5-6 लेवल्स तक हैज पे लेके जाऊंगा, टेंशन ना लो। आज तसल्ली से हैज समझेंगे, आज आज का लेक्चर ही सारा हैज के ऊपर है। इसको हैजिंग आ गई ना, उसको आगे मसला नहीं है ट्रेडिंग। कंट्रोल। अच्छा, फर्ज करो कि वो जो आपने ऊपर सारी राम कहानी सुनाई है ना आपको, हम वो यहाँ से करते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर हमने यहाँ से ले लिया बाय का, एक ऑर्डर यहाँ से ले लिया बाय का, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑर्डर हैज भी कर दिया, ठीक है। ये हमारा पूरे का पूरा लॉक भी हो गया सारा सिस्टम, ठीक है। अब हमने बाय लिया यहाँ से, हैज किया यहाँ पे, और इसका फिर हम सेल स्टॉप का हमने टीपी रखा है यहाँ पे, ठीक है। 174.720 हमने इसका टीपी रखा है, ठीक है। अब मार्केट इस सारे ऑर्डर को उठा के लेके जाती है और वापस नीचे यहाँ पे हमारा ये जो लॉक्ड प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इसको यहाँ पे ले आती है। यहाँ पे अब सेल स्टॉप बंद हो जाएगा, है ना। सेल स्टॉप यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर सेल स्टॉप बंद हो जाता है तो आप मुझे ये बताएं अहमद भाई कि मार्केट कहां तक आए तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। अली भाई, मार्केट हमने यहाँ पे ऑर्डर हमारा लिया था, सेल्स। हमने ऑर्डर हाँ बाय जी। का यहाँ से लिया था, एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऑर्डर उठ के चला गया नीचे यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि मार्केट बस वापस कहां तक चली जाए तो हमारा ये सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, जो ये हमें इतना इतना सारा हुआ है ना। ये सारा हमारा हमारा कितने कितने की मार्केट वापस चली जाए तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। अली भाई, यहाँ तक, यहाँ पे जब आएगी ना मार्केट, तो हमारा ब्रेक इवन पे आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ये वाला जो हमने लॉस किया है ना, ये सारा, तो जब हम्म। हम मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो जो हमने प्रॉफिट हमने कमाया होगा बाइक लेने से, बाय करने से, तो बाय तो फिर हमने वो, किया ही नहीं है। मैंने तो नहीं आपको नहीं, सिर्फ यहाँ ये से, बताया कि सेल स्टॉप बंद हुआ है अभी। तो वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप बंद हो गया ना, जब हम यहाँ से बाय करेंगे, तो बाय करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। मिर्जान, बाय तो हमने मिड से करना है, मिड तक तो मार्केट ही नहीं गई। अली भाई मैं बताऊं। नहीं नहीं, अहमद ही बताएगा। बाय तो हमने मिड से करना था, मिड तक तो मार्केट गई नहीं। मिड तक मार्केट गई नहीं। नहीं, मार्केट सिर्फ यहाँ इस पॉइंट को टच की है और यहाँ से टच करके ऊपर निकल गई। मार्केट अली भाई कितनी यहाँ, ऊपर चली जाए तो हमारा ये एक सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। एक मिनट, अली भाई यहाँ तक, कहाँ तक? इधर तक। कहाँ ये इस पॉइंट तक? हाँ जी। अच्छा, आप कहते हो इस पॉइंट तक हो जाएगा, ठीक है। देखो अहमद, एक तरीके से आप भी अपनी तरफ से जो है वो ठीक कह रहे हो। हमारा ना दोबारा इस चीज को देखो आप गौर से। ये हमारे बाय के ऑर्डर थे, ठीक है। हाँ और जी। ये हमारा सेल का ऑर्डर था, ठीक है। हाँ ये जी। हमारा सेल का ऑर्डर था। सेल का ऑर्डर है ना ये, सेल स्टॉप। जी। अब ये जो सेल का ऑर्डर है, इसके लगने के बाद मार्केट जितना भी नीचे जा रही है, ये जो मार्केट इतना नीचे गई है, ये हमें हाँ इस सेल जी। के अंदर प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ? ये भी तो कोई प्रॉफिट है। जी। ये हमारा प्रॉफिट हमारा जो है ना बैंक के अंदर जमा हो गया, इतनी लंबी लाइन, ये दरमियान वाली लाइन हमारा बैंक के अंदर जमा है। ये मैं यहाँ ड्रा भी कर देता हूँ कि ये इतनी है, ठीक है। और हमें लॉस कितना हुआ था? लॉस हुआ था हमें यहाँ से इतनी लंबी लाइन में, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात की है कि हमारा ये वाला ऑर्डर और ये सारे ऑर्डर ये आ गए हैं नीचे। अब यहाँ पे जो ये वाली लंबी लाइन थी ना दरमियान वाली, ये हमने बुक कर लिया है, ये होगी खत्म, ठीक है। इसको हम रख देते हाँ हैं जी। साइड पे, ये होगी खत्म। अब हमारे पास अगर ये खत्म हो गई है तो हमारी ये इतनी सी यहाँ पर लाइन जो है वापस भी चली गई है, ठीक है। अब अगर आप इस लाइन के टुकड़े को प्लस कर दो इस लाइन के टुकड़े में, तो आपका ये इस लाइन के बराबर नहीं बन जाएगा? हाँ जी। तो यहां से आई हुई मार्केट जिसका आपने ऑर्डर यहां से उठाया था, वो अगर यहां से आपको सिर्फ इतना सा भी वापस का रास्ता दे जाए, तो ये आपके बाय ऑर्डर्स यहाँ पे जब उठ के नीचे आ गए हैं तो मेरी जान ये तो वैसे ही ब्रेक इवन नहीं हो जाएंगे? हाँ जी। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपने हैजिंग करनी है ना, तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कर लेना है अपने माइंड के अंदर, कि आपने, मैं इसको दोबारा बताता हूँ आप आपके बाय के ऑर्डर्स यहाँ पे थे, ठीक है। सेल का ऑर्डर ये लगा हुआ था।
आपको ना जब तक आपने, मेरे ख्याल है आपने MT4 के ऊपर भी रेगुलर नॉर्मल ट्रेड लेना स्टार्ट किए हैं, नहीं अली भाई। इसलिए आपको ये चीज अभी तक अभी समझ नहीं आ रही। अगर आप वो अली ट्रेडिंग भाई स्टार्ट करोगे ना नॉर्मल वाली, तो फिर आपको ये वो समझ आएगी कि आप जब इसको सेल स्टॉप के साथ हेज करते हो ना, तो हेज करने पे इस सेल से भी आपको बेनिफिट हो रहा होगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि मार्केट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एक बाय का भी ऑर्डर ले लेते हो और एक सेल का भी ऑर्डर ले लेते हो, ठीक है, बाय भी ले लेते हो और सेल भी ले लेते हो। जी अब अगर तो मार्केट आपकी बाय वाली फेवर में चली जाए डायरेक्ट, या छोड़ो बाय की बाय में भी, आपने दोनों ऑर्डर लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको सेल वाले से प्रॉफिट हो रहा है इतना, और बाय वाले से जी लॉस हो रहा है इतना, ठीक है। ठीक है। अब आपने जो सेल से प्रॉफिट किया था 100 पॉइंट का या 100 पिप्स का, आप यहाँ पे ये ट्रेड अपना बुक कर लेते हो, ये 100 पिप आप बैंक के अंदर जमा कर लेते हो। लेकिन अभी आपका 100 पिप्स माइनस में भी चल रहा है, अभी आपने मजीद कोई बाय नहीं ली है। अगर ये लाइन आपकी इसी तरह उठ के वापस चली जाए ऊपर, तो ये आपके 100 कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे? हाँ जी। आपका ओवरऑल प्रॉफिट 100 पिप नहीं हो जाएगा? अली भाई यहाँ से हमने कोई ट्रेड ली है? नहीं, कोई भी नहीं ली। देखो इधर ना से जब यहाँ, हमने अली भाई इधर से जब हमने ट्रेड ही नहीं ली तो हमारा ब्रेक इवन कैसे होगा? ब्रेक इवन इसलिए होगा, आपने एक पॉइंट से बाय ली हुई है, ठीक है, इस पॉइंट से आपने बाय ली है, मार्केट नीचे जाके वापस आ जाती है, तो आपकी ठीक वापस है। मार्केट जब आएगी तो आपको ब्रेक इवन करनी जाएगी। हाँ जी ठीक है अब समझ गया, लेकिन जो समझ हमने सेल ली थी, सेल को हमने नीचे जाके बंद कर दिया है। गया। सेल को जी हमने बंद कर दिया, बाय को हमने बंद नहीं किया था। बाय के टाइम मार्केट नीचे जाके वापस आ गई है, तो ब्रेक इवन पे वापस नहीं आ गई, तो 100 पिप्स आपका सिक्योर हो गया, ठीक है। जी वही चीज हो रही है यहाँ पर, आपको बाय में यहां से भी लॉस हो रहा है, इन दोनों का समझ लो कि इन दोनों एंट्रीज का आपको बाय का ये लॉस हो रहा है ना। ठीक है। लेकिन आपको इस सेल से प्रॉफिट भी तो हो रहा है। सही। आपने इस सेल का प्रॉफिट कर लिया बुक, ये फर्ज करो जी 100 पिप्स आपने कर लिए जमा, ठीक है। अब आपने अगर 100 पिप्स पहले जमा कर लिए हैं, तो बस ये इतना सा हिस्सा जब आपका नीचे से उठ के वापस आएगा, तो आपका ये पूरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देगा। जी इस 100 से ये वाला 100 कैंसल आउट होके एट द एंड पूरी ट्रेड ब्रेक इवन हो जाएगी। ये जी कॉन्सेप्ट है हैजिंग का, समझ गए हो? ठीक। मतलब ये वाला जो अभी आपने जो समझाया कि मार्केट अगर उठकर अपना यहाँ तक भी आ जाती है तो हम एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे निकल जाएंगे। उसका सिंपल सा विदाउट विजुअली प्रॉफिट। आपको मैं बार बार करके दिखा रहा हूँ कैसे। ये सेल ऑर्डर है, ये दो बाय ऑर्डर हैं, ये उठ के चले गए हैं यहाँ। अब जब आपको मतलब जब हेजिंग पे ग्रिप होगी ना जिस भी बंदे की, वो आपको देखते साथ ही बता देगा कि अब अगर मार्केट 175.294 पे आ जाती है, तो आपका आप इजीली हेज पे ब्रेक इवन पे निकलोगे। और इससे ऊपर अगर आए तो हम प्रॉफिट में हैं। इससे ऊपर आओगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में है, लेकिन हमारा रूल है हम 50 पिप्स निकाल के मार्केट को बंद कर देते होते हैं। हम्म। ये बेसिकली हैजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ओके। दरमियान में हमें ना सेल ऑर्डर लगाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगला लेवल बहुत दूर था, अगला लेवल बहुत दूर था। अच्छा अली जब भाई, जो हम सेल स्टॉप लगाएंगे तो उसे हमने क्लोज अपने लेवल पे ही करना है? क्लोज लेवल पे ही करना है उसको, बिल्कुल एज अ न्यू ट्रेड लेके चलना है, ठीक है। मतलब उस पे फिर हमने 50 पिप्स नहीं देखने, उस पे हमने अपना लेवल देखना है। लेवल देखना है, उस पे पिप्स चिप्स नहीं देखने के कहाँ पे ओपन करने हैं, नहीं। हमने नेक्स्ट लेवल पे ही ओपन करने हैं। वो भले 2 दिन बाद, 2 दिन तक मार्केट फंसी हुई है, फंसी रहने दो, कोई मसला नहीं है। मेरे हैज चलते हैं यूडी कैड पेयर के अंदर, मेरा हैज चला था पूरा 1 हफ्ते चला था, मैंने आपको करके भी दिखाया था उन दिनों, और मैं ब्रेक इवन के ऊपर निकल के भी दिखाया था। जी जी याद है। आपका जो ऑयल का हैज फंसा था मेरे ख्याल 3 दिन चला था। नहीं अली भाई, उसी दिन हो गया था, मतलब एक दिन चला था। एक दिन तकरीबन 24 घंटे चला था। हम्म। चलते हैं हैज, कोई मसला नहीं है, मेरे 5 5 6 6 दिन चलते रहे, मुझे टेंशन ही नहीं होती। अच्छा, ये तो हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने सेल स्टॉप का ऑर्डर तो इसलिए लगाया था क्योंकि लेवल बहुत दूर था, हमने लेवल तक मार्केट को लेके जाना था। नॉर्मली आपको लेवल्स ना, जिन लेवल्स के ऊपर हम इस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं, ये मेरे फेवरेट लेवल्स होते हैं, जिन लेवल्स के ऊपर मार्केट जो है वो आपको मतलब पास पास ही जोन बना रही होती है। अब यहाँ पे भी जोन थोड़ा दूर था, ठीक है। मैंने हैज ओपन किया, मेरा जो टीपी है ना, मेरा जो जोन का स्टार्ट है, उसको हिट होने से बस थोड़ा सा रह गया, और अब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। अगर मेरा ये हैज यहाँ तक खुला होता ना, तो मेरा ये सारा कुछ नीचे आ जाना था। मेरा ये कहाँ आ जाना था? मेरा ये ऑर्डर पूरे का पूरा आ जाना था इधर, ठीक है, इधर आ जाना था। अगर ये इधर आ जाता ना,
तो मेरा यहाँ तक भी मार्केट वापस आ जाती तो मेरा ये सारा बाय का ऑर्डर ब्रेक इवन के अंदर निकल जाना था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं निकला, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ना, अब मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट लेवल के ऊपर ना। आज हम जरा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हैजिंग जो है वो पढ़ेंगे। इसको और इसको जो है ना मैं उठा लेता हूँ। अब सारे ऑर्डर्स ना आपने ही मुझे लगवाने हैं, आप लोगों ने। ये दो बाय के, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जाएगी ऊपर, ठीक है, मार्केट जाएगी ऊपर, एक्सपेक्टेशन ये है। अब एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो जाता है और मार्केट आती है मजीद नीचे, ठीक है, नीचे आ रही है मार्केट, ये हमारी मार्केट है, ये बस थोड़ा सा गई है लेकिन फिर अब नीचे आ रही है, यहाँ तक आ गई है, ठीक है, सेल स्टॉप लग गया। मार्केट जो है ना वो लगातार आ रही है डाउन, ठीक है, मार्केट आ रही है यहाँ से ऐसे डाउन, ठीक है, यहाँ तक आ गई है और ये हमारा सेल स्टॉप भी लग गया। अब पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इस सेल स्टॉप का आपने सबसे पहले टीपी क्या लगाना है, टीपी क्या बनेगा इस सेल स्टॉप का। सेल स्टॉप का टिप ही होगा हमारा जो नेक्स्ट लेवल है उसका नेक्स्ट स्टार्ट। नेक्स्ट लेवल का स्टार्ट, यानी 179.936 पे आप कहते हो कि आपने ये सेल स्टॉप खत्म कर देना, ठीक है। जी यहाँ पर। तो एक किस्म का हमारा, हम कह सकते हैं कि ये सारे का सारा ऑर्डर उठ के यहाँ आ जाएगा और यहाँ आकर हमारा ये सेल स्टॉप डिलीट भी हो जाएगा, ऐसा ही है। अब हमारे पास पीछे ऑर्डर बच जाएंगे दो, ये दो बाय के ऑर्डर्स बच जाएंगे, ऐसे ही है। जी अच्छा, अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है ना फिर जाएगी, मसलन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, यहीं से वापस चली जाए, ठीक है, या फिर यहाँ से मिड से ऑर्डर पकड़ के और मार्केट फिर ऊपर चली जाए। अब अगर मार्केट मिड से ऑर्डर पकड़ के ऊपर जाती है 50 पिप्स, कितना, 50 पिप्स यहाँ तक, तो हमें 50 पिप्स का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, और लॉस कितने पिप्स का होगा, तकरीबन आप कह लो 19 पिप्स का लॉस हो जाएगा, है ना। जी। हमें, और जो हमें उसका सेल का प्रॉफिट हुआ है वो अलग। नहीं नहीं वो अलग नहीं है, अच्छा हमें अच्छा, वो टोटल तो ऊपर से प्रॉफिट होगा, ठीक है 50 पिप्स ठीक है। का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे ले आए ना हम, यहाँ तक तो वापस नहीं ना जा रहे अभी, हम तो यहाँ से शुरू ओके हुए ओके थे, उसको तो हम ओके। ऑलरेडी नीचे ले आए, आपके सामने विजुअली में नीचे ले आए ना लॉक करके। अब हमें यहाँ यहाँ तक अगर मार्केट 50 पिप्स तक चली जाती है तो हमें 50 पिप्स आने पे 19 पिप्स का तो हो जाएगा लॉस, लेकिन हमें पीछे कम से कम 30 पिप्स का हो जाएगा प्रॉफिट। ओके जी। ओके। 30 पिप्स का, इसको ना, इसको लेस कंफ्यूजिंग करते हैं, थोड़ी सी गलती मेरी भी है। हम इसको ना यहाँ पे दो ऑर्डर्स में नहीं रखते, बाद में जब आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाओगे तो आप खुद ही दो ऑर्डर्स कर लोगे। इसको मैं वन का ही बाय रखता हूँ, एक बाय है एक सेल है, दोनों उठे हैं और मार्केट जो है ना वो आ गई है नीचे, मार्केट आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आने से क्या हुआ है, अगर यहाँ सॉरी यहाँ 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 हो तक गई आई थी, ऊपर। हमने ऑर्डर ओपन कर दिया था सेल स्टॉप का, ठीक है, डिलीट हो गया था। अब मार्केट जो है ना वो यहाँ से वापस जा रही है ऑर्डर उठा के, ठीक है, ऑर्डर उठा के जाती है तो हम, आपको पता है कि 50 पिप्स मैक्सिमम लेते होते हैं और 50 पिप्स के ऊपर क्लोज कर देते हैं। अब 50 पिप्स के बावजूद भी हमारा लॉस कितना हुआ, 15 पिप्स का ये हमें लॉस होगा, जिसके जो हमारा रिकवर नहीं हुआ है ना, ये हमारा रिकवर तो नहीं हुआ, हमने तो यहाँ ट्रेड बंद कर दी सारी की सारी, तो हमें जी 15 पिप्स का तो हो गया लॉस, लेकिन 50 पिप्स का हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो गया। और उस 50 पिप्स में से आप 15 पिप्स निकाल दो तो आपको टोटल ले दे के माइनस, आपका टोटल 35 पिप्स का प्रॉफिट आपके पास बैंक में सिक्योर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने जी। पहला ऑर्डर यहीं पे ओपन कर दिया था, मिड से आपने अगेन बाय की एंट्री भी दिलवा दी, उस बाय की एंट्री का आपको 50 पिप्स का प्रॉफिट हो गया, और ऊपर से आपको 15 पिप्स का भी लॉस ही है, वो आपने लॉस के अंदर ही बंद भी कर दी ट्रेड। तो कुल मिला के आपको 15 पिप्स लॉस होगा और 50 पिप्स प्रॉफिट हो गया, और कुल मिला के आपका नेट प्रॉफिट 35 पिप्स का बन जाएगा, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है। लेकिन होता ऐसे है कि मार्केट जो है ना मजीद अब हमें डिस्ट्रॉय करती है, और अभी ये बाय का ऑर्डर देखना यहीं पे है, इसको नहीं मैं छेड़ रहा, ये हम एग्जैक्ट रियल सिनेरियो के अंदर काम कर रहे हैं। मार्केट जो है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन मैंने बनाई है ना, ये ऊपर वाली लाइन मार्केट नहीं बनाती, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट जाती है उल्टा। यार ये मैं ड्राइंग सही तरह बना लूं ताकि आप लोगों को समझ अच्छी है। अभी एक स्टैंडर्ड लॉट आपकी बाय की यहाँ खुली हुई थी, ठीक है, दूसरी बाय की स्टैंडर्ड लॉट आपने यहाँ खोल दी थी, ठीक है। उसी की बेस पे मैं आपको कह रहा था कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें 50 पिप्स का प्रॉफिट हो जाना था स्टैंडर्ड लॉट बाय की पे,
15 पिप्स का लॉस होना था स्टैंडर्ड लॉट बाय पे, और टोटल हमारा नेट प्रॉफिट 35 पिप्स बाय बन जाता, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि मार्केट मजीद चली गई है नीचे, और यहाँ पर ऑर्डर जो है वो ऐसे ये हो गया, कितना, 50 पिप्स, ठीक है। अच्छा, अब एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर कितने का सेल स्टॉप लगना चाहिए, कितने लॉट साइज का। 2 लॉट साइज। ठीक है, हम 2 लॉट साइज यहाँ पे 2.00 बाय लगा देते हैं। अहमद भाई समझ आइए कि हमने 2 का क्यों बाय लगाया है। बाय लगाया अली भाई, बाय क्यों लगाना है? सॉरी 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 सॉरी, सेल स्टॉप। अहमद भाई आपको समझ आइए कि हमने 2 स्टैंडर्ड का सेल स्टॉप क्यों लगाया है। जी जी, अरे भाई आ गई आ गई। हमने इन दोनों को हैच कर दिया, ठीक है। हैच कर दिया। अब हम इस सारे को उठा के लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के ऊपर। कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, सवाल ये है कैसे ले, क्या करेंगे, अब हम करना क्या है हमने। अब हम सेल स्टॉप को क्लोज करेंगे 178.487 पर। यानी ये जो सेल स्टॉप का ऑर्डर है, हम इसको उठा के नीचे यहाँ यहाँ तक हम इसका टीपी लगा देना है, ठीक है। टीपी की सेटिंग कर देनी है। हम इसको भी हम्म। उठाते हैं, इसको भी उठाते हैं, इसको भी उठाते हैं, और ये सारा उठा के हम ले जाते हैं यहाँ, ठीक है। एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक हम ले जाते हैं। अब यहाँ पर ले जाने के बाद हमें इन दो का प्रॉफिट हो रहा है, और 2 बायस का ही हमें भी फिलहाल जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम एक और बाय उठाते हैं, ये हमने कर दिया क्लोज। अब हमने एक अदद बाय उठानी है, जो कि हमने उठानी है मार्टिंगेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, हमारे उस टेबल के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये हमने 2 की उठानी है, 2.0 की, ठीक है। आपको मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए। ये हमारी सॉलिडवेयर की शीट है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी। इसके अंदर हमारी फर्स्ट एंट्री थी अनस्टैंडर्ड लॉट की। हमने दूसरी दफ़ा में उसको रिकवर करने की कोशिश की थी दोबारा 1 स्टैंडर्ड से, लेकिन नहीं हुई। अब हम उसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड उठाने जगह जा रहे हैं तीसरे लेवल पे। पहला लेवल हमारा ये था, ट्रेड रिकवर नहीं हुई। नेक्स्ट लेवल ये था, नहीं हुई। अब हमारा थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल पे हम 2 की बाय उठाने जा रहे हैं। अब अहमद भाई मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से 2 स्टैंडर्ड लॉट उठाती है, और यहाँ से 2 स्टैंडर्ड लॉट उठाने के बाद 50 पिप्स यानी कि इतना ऊपर चली जाती है। अगर मार्केट अब यहाँ से सिर्फ इतना ऊपर चली जाती है, तो हमारा ये लॉस रिकवर होता है सारा या नहीं होता। अली भाई नहीं होता। कैसे। क्योंकि यहाँ पे यहाँ ये नहीं हो जाता, बल्कि हो जाता है अली भाई। नहीं होता क्यों कह रहे थे, और हो जाता है अब कैसे कह रहे हो। क्योंकि हमारा इधर जो बाय लगाई थी, यहाँ पे एक पॉइंट पे बाई थी हमारी, दूसरे पॉइंट पे यहाँ बाई थी। जब हमने दो लोड साइज के हमने यहाँ पे सेल स्टॉप लगाया था, तो हम ब्रेक इवन पे हो गए थे। फिर जब हमने हैज यहाँ हो पे गए थे, नीचे ब्रेक आए, इवन नहीं हुए थे। बंद हो गई थी, तब हम नीचे आए, तो फिर हमारा यहाँ से ना ऊपर जब जाएगी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट भी हमें 2 स्टैंडर्ड पे प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर लॉस हमें 1 1 स्टैंडर्ड के ऊपर हो रहा है, जी। प्रॉफिट हमें 2 स्टैंडर्ड के दो ऊपर हो रहा स्टैंडर्ड है। पे हुए। तो अगर हम ये देखें तो इतनी ये हमारी तकरीबन 2 स्टिक्स बन जाएंगी प्रॉफिट की। और अगर जी। दोनों स्टिक्स को ऊपर नीचे में रखा जाए, तो हमें कुल मिला के तकरीबन हमारा ये सारा लॉस रिकवर हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। लेकिन जी। हम कहते हैं कि यहाँ पे भी हमारा लॉस रिकवर नहीं होता, फर्ज करो। अब हम क्या करेंगे। अब अब हम एक और मार्केट ट्रेड लगाएंगे। अब मार्केट जा रही है यहाँ, ठीक है। ये बाय एक बाय ये थी, एक बाय ये थी, 2 बाय ये थी। ठीक है। अब इसका 50 पिप्स बनता है नीचे यहाँ पर। अब हम यहाँ कितने का सेल स्टॉप ओपन करेंगे। स्प्रेडशीट ऑन करना है अली भाई। अब यहाँ पे हम करेंगे 3 लोड साइज का सेल स्टॉप, सेल स्टॉप, सॉरी। सेल स्टॉप 3 का। जी। दोबारा सोच लो, हमने हैज करना है दिखा, पूरा ऑर्डर। हैज की दिखाना जरा। डेफिनेशन है कि जितना बाय में खुला उतना सेल में खुला। अच्छा, अभी टोटल हमारा हुआ 1 2 4। हमने 8 लोड साइज का लेना है। 8 तो मुझे कहीं खुले हुए नजर ही नहीं आ रहे। नहीं, क्योंकि एक, हमने एक एक बाई ये लिए ना, एक बाई ये लिए, 2 लोड साइज होगी। और दो की हमने यहाँ से बाई लिया है, 4 हो गई। जो 4 को हमने लेके जाना है ऊपर। 4 को हमने नीचे लेके जाना है ना। जी। तो लॉट तो कितना सेल स्टॉप लगाना है। स्टॉप 6 लगाना है या 8 लगाना है? यार हमने जितना बाय खोली हुई है उतनी ही सेल खोलनी है।
हेज का मकसद ही यही है कि जितना बाय ऑर्डर खुलना है उतना ही सेल ऑर्डर खुलना है। अली भाई, भाई कंफ्यूज हो गए हैं। आपने जहाँ पर दो बाइक खोली है ना, अली वहाँ भाई पर आप प्रॉफिट नहीं बताना लेना भूल गए फिर? हैं। आप बताना भूल गए हैं कि फिलहाल तो यहाँ पे हेज करना है ना। मार्टिंगेल किया है। अभी तो हेज करना है ना। अभी हमने सारे प्रॉफिट एंड लॉस को एक डब्बे में लॉक करना है कि जिससे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें फर्क ना पड़े। प्रॉफिट तो हम लेते होते हैं अगले जोन से। अभी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे तो हमने हेज करना है ना 50 पिप्स के बाद। यहाँ पे फिलहाल हमने एक ट्रेड लेनी है। सेल स्टॉप की। जी। तो वो बाय लॉट के साइज अगेंस्ट सेल बनेगी। स्टॉप लेनी है तो हमने वो कितने लॉट साइज के साथ लेनी है? वो लॉट साइज बनेगी 2 1 1 4। हमने 4 की लेनी है आई थिंक। हम्म। हम यहाँ पे जनाब 4 की मजीद ले लेते हैं। 4 का लॉट साइज, सेल स्टॉप। 4 सेल स्टॉप हमने यहाँ पे भी ले लिया। अब ठीक ये है। सारा हमारा लॉक हो गया। ये सारी की सारी लाइंस लॉक हो गई इस तरीके से। और अब इनमें हम इस सेल स्टॉप का, मोइज भाई, टीपी यहाँ पे लगाएंगे अगले जोन के स्टार्ट पे, है ना? जी। अगले जोन के स्टार्ट पे आपकी ये सेल स्टॉप वाली एंट्री हो जाएगी बंद। हो गई। अब हमने यहाँ मिड से दोबारा बाय लेनी है। तो हम मिड में से बाय कितने की लेंगे? 4 की। हम्म। तो मिड में फोर से की। बाय कितनी लेंगे? फोर। 3 की। फोर्थ एंट्री ठीक। है ना? 3 की लेनी है। और 3 यहाँ पे की। मैंने लिखा हुआ है +7 पिप्स। हमने यहाँ से 3 की बाय लेनी है। अब 3 की बाय लेने से यहाँ पे क्या होगा? और टीपी भी अब की दफा हमने थोड़ा बड़ा, यानी 57 पिप्स का लेना है। नॉर्मल हम 50 अच्छा, लेते हैं। एक अली भाई, ये बाय हम बाय लिमिट ले रहे हैं। हम्म। ओके ओके। सेल स्टॉप तो बंद कर दिया हमने जोन के स्टार्टिंग पे। उसकी वजह से तो ऑर्डर हमारे उठ के नीचे आ गए हैं। मीन टू से जो आपकी ने शीट ओपन की हुई थी, वो लिमिट्स के लिए है, वो स्टॉप ऑर्डर्स के लिए नहीं है। स्टॉप ऑर्डर्स तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉप ऑर्डर पे तो हेज की डेफिनेशन काम करेगी ना यार, कि जितना बाय हुआ है उतना ही हमने सेल ओपन करना है। बस यही कंफ्यूजन थी। ये ना आप काइंडली उस शीट में कुछ अपडेट कर दें, ताकि मसला ना हो बाकियों के नहीं नहीं, लिए। इसमें अपडेट करने वाला रह ही कुछ नहीं गया भाई। जब ऐसा लग जाए ना जहाँ पे, वहां पे आपने उतना ही पूरा हैज लगा देना है जितना ऑलरेडी आपका लॉट साइज बाय हुआ है। देखो जितनी ट्रेड आपकी चल रही, अब आपने अब आप, अच्छा पहले तो इस प्रॉफिट प्रॉफिट गया बाढ़ में। अभी आओ इधर, 50 पिप्स है ना ये। आप मुझे बताओ कि आपने इस सारे ऑर्डर को हैज करना है तो आप यहाँ कितने लॉट साइज के साथ ओपन करोगे सेल का ऑर्डर? आपने इस पूरी ट्रेड को हैज करना है। आप यहाँ पे हम्म। कितने लॉट साइज के साथ सेल का ऑर्डर ओपन करोगे? 7। बिल्कुल। क्योंकि आपका 7 का पहले बाय में खुला हुआ है, आप 7 का सेल में खोल दोगे, अकाउंट लॉक हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका। अच्छा, तो शीट पे जो लॉट साइज है वो किस वो हिसाब से, नेक्स्ट वो बाय की लिमिट्स वाला? एंट्री लेने के लिए है, वो हैज करने के लिए नहीं है। ओके ओके। हैज आपने 50 पिप्स के बाद हर लेवल के ऊपर खुद से करना है। और वो उतना ही करना है जितना ऑलरेडी आपका लॉट साइज ओपन है। अच्छा, मतलब एक मिनट में नोटेशन यूज कर लूं भाई? हाँ हाँ, कर लो। अच्छा, मतलब मार्केट यहाँ पर आती है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जाती और डाउन आ जाती है। अब हमने ये नहीं करना कि यहाँ पर कहीं से भी जो है वो सेल स्टॉप ले लेना है। इसका जो एसएल बनता है ना 50 पिप्स का, हमने वहां से सेल स्टॉप लेना है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसी एसएल, सॉरी, सेल स्टॉप को हमने क्लोज करना है अपने नेक्स्ट लेवल के स्टार्ट पे। बिल्कुल। और ये करने ओके। से होगा ये कि आपकी ये जो यहाँ से बाय ली हुई थी ना, ये उठ के नीचे आ जाएगी, क्योंकि आपने ये हम्म। सारा हिस्सा इसको सेल स्टॉप से कवर करवा दिया हुआ है। और अगर मार्केट उठ के दोबारा यहाँ पर आ भी जाती है तो हमें जस्ट इतना लॉस होगा, अगर हमने यहाँ से कोई ट्रेड नहीं ली हुई तो। बिल्कुल। ओके। अब मैं समझा ये रहा था कि यहाँ से हमने 57 पिप्स का टीपी लेना है, ठीक है? अब हम यहाँ से 57 पिप्स का लेते हैं टीपी। ये बनेगा आपका इतना, ठीक है? इतना बनेगा। अब 57 पिप्स का टीपी लेने से एक तो हमें ये लॉस होगा, ठीक है? जो ये हमारे 2 बाय के ऊपर हमें लॉस हो रहा है इतना तकरीबन, ये हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है? 2 बाय पे 1 बाय का एक लॉस होगा हमें इतना। और ये वाली 1 बाय का लॉस हमें कितना होगा? इतना। ये लाइंस है हमारी लॉस की। प्रॉफिट की लाइंस हमारी कितनी बड़ी हैं? एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी। क्योंकि 3 है ना, ये 2 बन जाएंगी, सॉरी।
ठीक है, ये मैं जिस तरह वो छोटी क्लास वाले बच्चों को प्लस माइनस करते हुए लकड़ियां सामने रख के बताते होते हैं ना कि इतनी लकड़ियां ये हैं और इतनी लकड़ियां हैं, टोटल कितनी होंगी, उस तरीके से समझा रहा हूँ कि ये 3 बाय थी तो 3 बाय की 3 लाइंस हमारे पास ये बन गई। ये वाली 2 बाय क्योंकि थोड़े से लॉस में बन हुई है तो मैंने 2 छोटी छोटी लकड़ियां यहाँ रख दी है। ठीक है, ये वाली 1 बाय इतने यहां तक ये इस लॉस में बंद हुई है और ये वाली 1 बाय इतने लॉस में बंद हुई है। ठीक है, अब आप इनको रख के देखो, ये वाली डंडी और इस वाली डंडी से तकरीबन ये कैंसिल हो रहे हैं, तकरीबन थोड़ा सा लॉस है, आई नो दैट, लेकिन तकरीबन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस। जी। फिर इस वाली से ये और इस वाली से ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हम्म। तकरीबन एक ही जितनी है ना। जी। तो माइनस सा कुल रह जाता फिर। तो कुल मिला के हमारे पास लॉस कितना रह जाएगा, दिस वन। हम्म। और ये भी लॉस हमें पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अभी आपको मैं अभी जो हेजिंग सिखा रहा हूं उसमें आप जोन के स्टार्टिंग में से बंद कर रहे हो ट्रेड। हम्म। और मिड से दूर में। के जब जोन होते हैं ना, जब जोन दूर दूर होते हैं तो इतना ग्रेसफुली इतना लॉस ले लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई क़यामत नहीं टूटेगी अगर हमें इतना थोड़ा सा लॉस जो है वो हो जाएगा। हमारा मैक्सिमम लॉस कैंसल आउट हो जा रहा है पहले। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मार्केट इससे भी खराब हो जाती है, मजीद खराब हो जाती है। अब मार्केट जो है ना वो इधर से 50 पिप्स आपको और माइनस दे जाती है। ठीक है, ऐसा तब होगा इंशाल्लाह जब दज्जाल आएगा। और यहाँ पे आपको एक ऑर्डर चल, लगाना है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर कितने का जो है ना वो और कौन सा ऑर्डर और कितने कितने लॉट साइज का लगेगा, मैं बताऊँ या अहमद भाई? आप बताओ। यहाँ से हम लगाएंगे सेल स्टॉप का ऑर्डर, और उसकी लॉट साइज होगी 7। 7 का आपको सेल स्टॉप का ऑर्डर लग गया, सारा लॉक हो गया। ठीक है, सब कुछ लॉक हो गया, मैं हर दफा लॉक करके ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं लेके जा रहा। ठीक है, लॉक हो गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, लॉक करके आप इसको नीचे ले आए। ठीक है, ये मैं कई दफा बता चुका हूँ, बार बार नहीं मैं रिपीट करूंगा। वो डब्बा बन जाता है, डब्बा उठा के फिर नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, वो सारा लॉकिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले भी समझाई है, मैं अगेन समझा रहा हूँ। अब ये सेल स्टॉप आपका हो गया बंद और हम खड़े हैं लेवल नंबर कहाँ पर, लेवल नंबर 7 पे, सॉरी फिफ्थ लेवल के ऊपर खड़े हैं। तो हमने बाय कितना करना है, 7 स्टैंडर्ड। हमने 7 स्टैंडर्ड बाय करना है। ठीक है, और हमने इसका टीपी क्या लगाना है, 4 पिप्स एक्स्ट्रा भी हमने इसके अंदर लेने हैं टीपी के तौर पे, यानी टीपी इसका बनेगा 54 पिप्स। 54 पिप्स टीपी हो गया। अब आपके पास प्लस की लकीरें कितने आ गई जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास आ गई प्लस की लकीरें। ठीक है, माइनस की लकीरें 3 की तो इतनी इतनी बनेंगी, 1 2 3, 2 की बन जाएंगी ये 1 2, एक की बन जाएगी ये पूरी यहां तक एक, फिर एक की बन जाएगी ये पूरी यहां तक एक। ठीक है, अब आपने देखना है तसल्ली से, इस एक को हम यूज कर लेते हैं इसको कैंसल आउट करने में। ठीक है, इस एक को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे इसको कैंसल आउट करने में, इस एक को हम यूज कर लेते हैं इसको कैंसल आउट करने में। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं इसको कैंसल आउट करने में, ये इसको हम यूज कर लेते हैं इसको कैंसल आउट करने में, ये वाली यूज कर लेते हैं इसको कैंसल आउट करने में, ये वाली यूज कर लेते हैं इसको कैंसल आउट करने में। ठीक है, पीछे कितना लॉस बच गया, सिर्फ इतना। समझ आया? जी जी। इससे ज्यादा सिंपल यार समझा नहीं सकता फिर नहीं मैं नहीं, बहुत बहुत सिंपल करके समझा दिया। समझ बहुत आ इजी गया हो ना, गया। कि बहुत मैंने इजी हो आपको गया। साइज भी बताया पूरा कि हमारे पास इतने इतने साइज की 7 लकीरें जमा हो गई हैं। 3 लकीरों जितना हम्म। साइज ये था, हमने इन 3 से ये 3 मिटा दी, फिर हमने 2 से ये 2 मिटा दी, फिर इन 2 से हमने ये 2 मिटा दी, फिर ये सारा इस तरीके से रिजॉल्व हो गया और ले दे के टोटल लॉस हमारा ये बचेगा। ठीक है, अभी लेयरिंग इसके अंदर में नहीं मैं लेके घुस रहा, अगर लेयरिंग करूंगा तो वो और जो है ना वो कम लॉस होगा हमें, बल्कि हो सकता है प्रॉफिट ही कुछ ना कुछ जमा हो जाए, लेयरिंग नहीं अच्छा, आती।
ये तो ओके हो गया, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? इससे अगले लेवल के ऊपर फिर अगला लेवल, इससे नेक्स्ट स्टेप यही होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप बल्कि आप लोग मुझे समझाओ। यहाँ पे बताओ कि हैज ऑर्डर के लिए कितना लॉट साइज ओपन करना है। बहुत। हाँ बहुत। अरे भाई, 7 3 10 2 12 13 14, 14 का 14 का लॉट साइज आपने ओपन करना है फॉर हैचिंग सेल स्टॉप। सेल स्टॉप का। 14 सेल स्टॉप, 14 सेल स्टॉप यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। ठीक है। इस सेल स्टॉप का टीपी लग गया कितना, 173.164। ये ठीक। इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन होगा। इंशाल्लाह। उस दिन हम ट्रेड स्किप कर देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर्स हम ट्रेड नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब ये आपका सेल स्टॉप यहाँ पे हो गया खत्म, सारे का सारा ऑर्डर आ गया उठ के नीचे, ठीक है। ठीक। अब हम शीट में से जाके देखते हैं कि हमने यहाँ बाय ऑर्डर कितना लेना है। 14 का ही हमने बाय ऑर्डर ले लिया। इस 14 का सेल स्टॉप वाले 14 से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक आपने ये ताल्लुक बनाने की भी कोशिश नहीं करनी। ठीक है। 14 का बाय लग गया, ठीक है। और 50, वही 52 पिप्स का ऑलमोस्ट हमने इसमें टिक लिया। अब हमारे पास 14 लकीरें जमा हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। लॉस की लकीरें भी बनाना शुरू करते हैं जी। एक, दो, दो इसकी बनेंगी। जहां पे दो का बाय ऑर्डर है मैं दो बना रहा हूँ ईमानदारी से। जहां पे तीन है वहां तीन बना रहा हूँ। जहां पे सात है वहां सात बना देता हूँ, ठीक है। अब आप कैंसल आउट करना शुरू करें। इसको ले जाएं इधर, इसको ले जाएं इधर, इसको ले जाएं इधर, इसको ले जाएं इधर। आपने चार एक रह लकीरें गई है। यूज, हाँ, एक रह गई है। नहीं पूरी हो गई। नहीं नहीं, रह गई है। ना आपके दिखा देता हूँ। ये अली भाई, ये वाली, ये वाली। अच्छा लकीर, अच्छा यू लकीर यूज होना रह गई है, ठीक है ठीक है। थैंक्स फॉर सेविंग मी, अभी मसला बन जाना था। ये वाली लकीर ले जाएं आप इधर। ये पहले वाली का जो लॉस था वो सारा रिकवर हो गया जो ऊपर वाली का था, ठीक है। अब आप इसको यूज कर लें इधर, इसको यूज कर लें इधर, इसको यूज कर लें इधर। इन तीन से हमने ये लॉस भी रिकवर कर लिया। अब इसको यूज कर लें इधर, इसको यूज कर लें इधर, इसी तरह इसको भी यूज कर लें इधर, इसको भी यूज कर लें इधर, और यहाँ पे इसको भी इधर यूज कर लें, इसको इधर यूज कर लें, और इसको आप इधर यूज कर लें, ठीक है। टोटल लॉस कितना रह गया, टोटल लॉस ले ओनली दे के दिस। फिर वही रह गया, ठीक है, छोटा सा। हम्म। बाकी अली आपका भाई अकाउंट, हाँ। इस लॉस को खत्म किस तरह करें, ये जो लॉस बच ये के ये पीछे। लेयरिंग वगैरह से खत्म होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा खत्म किस तरह करना है। अभी बिल्कुल सिम, असल में तो नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, और जोन्स ना पास पास के एरियाज के जो जोन्स होते हैं ना, इस लॉस को आपको दूर दूर के एरियाज में आपको ये जोन बुक कर लेना चाहिए। पास के एरियाज के अंदर आपका फिर पास की ट्रेड से आप एक ट्रेड करोगे ना, उससे सारा लॉस निकल आएगा, ठीक है। ओके। ये तो जोन दूर दूर वाले जोन बन रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको इस तरह करके दिखा रहा हूँ। और ये इंशाल्लाह आपको क्यामत वाले दिन नजर आएगा कि 7 लेवल इकट्ठे ही ब्रेक कर गए और कोई रिवर्सल नहीं हुआ। अच्छा, तो इस तरीके से जो है ना आपका, आपको विजुअली नजर आ रहा है ना सारा, कि आपका किस किस तरीके से पूरा डब्बा बन के नीचे भी जा रहा है। एक एक लकीर लगा के मैंने समझाया है कि वो किस तरीके से एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, और आपका ओवरऑल ट्रेड जो है वो पॉजिटिव के अंदर आ जाएगी। समझ आ गई है। जी ऑलराइट जी। ऑलराइट अली भाई। इसको मेरे भाई हैजिंग कहते हैं, ये होती है हैजिंग। जब आपको ये इन ब्रेन्स समझ आने लग जाएगी ना, फिर आप बड़ी से मुश्किल फंसी हुई ट्रेड जो आपकी, अच्छा ये अब ये ट्रेड हम देखते हैं कि हमारी ये ट्रेड फंसी किस लेवल से थी। हमारी ये ट्रेड फंसी थी इस लेवल से, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट की थी।
कितने पिप्स बनते हैं? वही 700-750 पिप्स की जो ट्रेड है ना, वो हमने 53 पिप्स के टीपी से रिकवर की है। 750 पिप्स की ट्रेड हमने सिर्फ 53 पिप्स के टीपी से रिकवर की है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। फिर इसमें ना, अब ये जो आगे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसको आपने अपना दिमाग और अपने कान बंद करके सुनना है, क्योंकि मैं अभी आपको ये समझाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ इस वीडियो का पार्ट बनाना चाह रहा हूँ इसको। आपने दोबारा कभी देखना है, आपने फिलहाल इसको सुनना भी नहीं है, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि एफओएमसी के ड्यूरिंग ना, मार्केट एक दफा तगड़ी मूव नीचे देती होती है, फिर थोड़ा सा ऊपर रिवर्सल लेती होती है, और फिर दोबारा नीचे मूव दे रही होती है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक न्यूज आ गई है, एफएमसी आ गई, और एफएमसी के ऊपर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ से नीचे, यहाँ पे मार्केट एकदम नीचे चली गई है, ठीक है? अब आपको लगता है कि यार रिट्रेसमेंट रूल होता है कि जब भी गोल्ड एक ही दफा ज्यादा सेल हो जाए ना, तो उसने फिर ऊपर भी थोड़ा सा आना होता है, ठीक है? आप क्या करेंगे कि आप एक किस्म का ना, आप यहाँ पे से ऊपर से आपने सेल ली हुई है, आप उस सेल को कंटिन्यू रखेंगे, नीचे से आप उतनी ही बाय ले लेंगे, तो आपका ये सेल एंड बाय का टोटल प्रॉफिट आपका प्रॉफिट में हैज हो जाएगा। पहले आप लॉस हैज करते हुए ऊपर नीचे लेके जा रहे थे ना, अब यहां से आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हैज हो जाएगी। आपको पता है कि फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल लेके और यहां से फिर नीचे जाना होता है, तो आप उसमें क्या करें कि यहां से जो आपने सेल और बाय का बाय लेके हैज लिया हुआ था ना, आप उस बाय को यहां पे फिर बंद कर दें। आप फिर बाय बंद करेंगे, मार्केट फिर नीचे जाएगी, तो फिर आपको अगेन सेल में प्रॉफिट होगा, और ये बाय का प्रॉफिट एक्स्ट्रा आपको हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से प्रॉफिट हैज होता होता है। बस ये इतना, जिस बंदे को हैजिंग आती हो ना, उसको सिर्फ दिमाग में इतना सा बताना होता है कि प्रॉफिट हैज भी होता होता है। बाद में वो प्रॉफिट हैज की वो जो थ्योरीज है, सारा कुछ वो खुद डेवलप अली कर भाई एक लेगा। दफा फिर बता दें। अली भाई, नहीं, अहमद, मैं इसको ना सिंपल समझो करके मेरी बता जान, दूं। इसको ना समझो आप। अली भाई ना मैं समझ समझो। गया हूँ। हाँ। देखें, सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल करके देखें। अगर पहले मार्केट बाय जाती है, हम बाय कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से सेल जानी होती है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से भी बाय कर लेते हैं, और यहाँ से हमारा एसएल हिट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, फर्ज करें अगर हमारा जो है वो $100 का यहाँ पे प्लस आ जाता है बाय वाली ट्रेड पे, और वही जो है वो हमें $100 माइनस हो रहा है किस पे, सेल वाली ट्रेड पे। तो बेटर नहीं है कि हम क्या करें, पहले बाय कर लें 100 का, फिर जो है वो सेल कर लें 100 का। ठीक कह रहे हो, ये भी आप ठीक कह रहे हो, ये उसके क्लोज भी नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया है, लेकिन आपकी एक थ्योरी ये भी है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट हैज को अभी आपने नहीं समझना। प्रॉफिट हैज इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी आपको नहीं समझ आएगा। आप तसल्ली से पहले भी ये नॉर्मल हैजिंग करो, लॉस वगैरह की हैजिंग रिकवर करो। प्रॉफिट हैज जो है ना, ये एफओएमसी पे ही करना होता है सिर्फ, और उसके अलावा किसी ट्रेड के ऊपर नहीं मैं करवाता होता, ना मैं खुद करता होता। तो ये भी मैं आपको किसी दिन अलहदा से जो है ना, एक पूरा अगर लेक्चर करना पड़ा मैं कर दूंगा इसके ऊपर, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको आप तसल्ली से बाद में समझना। नॉर्मल हैजिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी ना, वो मैंने आज आपको बताई हैं। कुछ इसका कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक 7 के अंदर शायद दिया था, कि जिसके अंदर मैंने ट्रेड्स को बंद करके ट्रेड अल्टरनेट ओपन की मैंने एग्जांपल दी थी, कि मार्केट नीचे से ऊपर आ जाए तो आपने जो ऑलरेडी सेल का लिया हुआ था, वो आप ट्रेड आप ऑलरेडी बाय ली हुई थी, वो ट्रेड अगर बंद करें तो फिर क्या होगा। उसके अंदर भी मैंने आपको थोड़ी सी हैजिंग डिस्कस की थी। तो जो बंदा ये लेक्चर देख रहा है, उसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि लेक्चर नंबर 7 है, या लेक्चर नंबर उसके 7 के आसपास वाला लेक्चर है, तो 8 होगा या फिर 6 होगा। इन तीन में से एक लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ था कि आपने ट्रेड बंद करके भी ऑल्टरनेट में डायमेंशन में आप ट्रेड ओपन कैसे कर लेते होते हैं, वो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। बाकी जो हैजिंग थी उसको मैं कैसे कैसे ओपन करता हूँ, वो मैंने आज के लेक्चर के अंदर आपको बताई है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हैज प्लस मार्टिंगेल प्रैक्टिकल ऑन चार्ट करके दिखा दिया है मैंने। लो हाई टिप्स एंड हाई लो टिप्स कट 70% ट्रेड ऑन द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट जोन, टेक टीपीज ऑन द न्यूज एट -15 पिप्स 1M रेटेस्ट, और टेक लॉन्गर टीपीज ऑन हायर हाइज एंड लोअर लोज। आई डोंट डू इट, लेकिन आप कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने आपको सबको एक लाइन में तो बता तो दिए। हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है लो हाई टीपीज एंड हाई लो टीपीज। मार्केट ना हमेशा लोअर हाइज और हायर लोज बनाती है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। अब इसके अंदर जो अहमद भाई, ये वाला जो पॉइंट है ना, अ, ये वाला पॉइंट, ये मार्केट का हायर हाई कहलाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई पे जा रही है,
और हाई में भी ये मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है अभी तक का। अब मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन अभी भी मार्केट है इनिशियल से हाई पे ही है, लेकिन अभी है लोअर पे, तो ये हो गया लोअर हाई, फिर अगेन हो गया हायर हाई, फिर अगेन लोअर हाई। तो अहमद भाई ये पॉइंट क्या बनेगा? अली भाई हायर हाई। हायर हाई। ये बनेगा लोअर हाई, लोअर फिर हाई। अगेन हायर हाई, अगेन लोअर हाई। ये मैंने आपको बता दी कि ये चीज इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इधर। अब यहां से मार्केट जो है ना आपकी कहाँ गया ये आपका टूल, ये वाला। यहाँ से मार्केट ऐसे गई थी, नीचे आई थी, फिर ऐसे गई है ऊपर, और यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आई थी यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है अहमद भाई, एग्जैक्टली ये पॉइंट, ये मार्केट का कौन सा पॉइंट बनेगा? अली भाई एक मिनट, ये हायर हाई लोअर है। अली भाई ये हायर बनेगा। हायर तो ये है, ये वाला, ये वाला। नीचे एक वाला मिनट नीचे वाला लोअर बनेगा। लोअर हाई बनेगा। ठीक है, जब मार्केट नीचे से उठी हो, और मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ, मार्केट नीचे से उठी हो, ठीक है, और नीचे से उठ के वापस लेवल आ रहा हो, मसलन फर्ज करो ये वाला लेवल आ रहा है, ठीक है, अभी ये लोअर हाई का लेवल है, ठीक। इसके अंदर दोबारा हायर हाई बनाने की पोटेंशियल कम होती है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऊपर गई हो और एक किस्म की मिड में हो, तो मिड के अंदर अगर आप 40 पिप्स का टीपी भी निकाल लेते हो ना, तो बेटर है कि आप 40 पिप्स का टीपी निकाल के मार्केट से निकलने की करो, क्योंकि मार्केट अभी ज्यादा नीचे नहीं गई है। मार्केट जितना नीचे जाएगी उसके अंदर ऊपर वापस आने का पोटेंशियल ज्यादा होगा, पूरा 50 पिप्स आप निकाल लोगे। लेकिन यहां पर मार्केट क्या हुई है कि मार्केट ऊपर जाके और अभी थोड़ा सा वापस आई है, इसके अंदर दोबारा ऊपर जाने का पोटेंशियल कम है। हाँ, नीचे आने का बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट अपने इनिशियल पॉइंट से ज्यादा दूर, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। मार्केट अगर नीचे ऊपर गई है, अब उसके अंदर नीचे जाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन दरमियान से ही वापस उठ जाने का पोटेंशियल बहुत कम होता है। तो आपका जब दरमियान से ही दोबारा उठ जाने का सीन बन रहा हो ना, तो वहां पे आप 40 पिप्स का टीपी लेके और निकलो। सबसे बेस्ट है कि आप 40 पिप्स का टीपी लेके निकल जाओ। ठीक है, कभी कभी मैं आपको जब कहता हूं ना कि आपने जल्दी टीपी लेके निकल जाना है इस लेवल से, वो मैं इस बेस पे कहता हूँ कि मार्केट किसी एक्सट्रीम पे नहीं होती, मिडल के अंदर कहीं खड़ी होती है। मिडल में से पूरा टीपी लगना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बेटर है 45, 43, 47, 46 पीपीज टीपीज लेके पूरे ऑर्डर के साथ आप निकल जाओ। इसी बेस के ऊपर मैंने आपको सुबह कहा था कि ये लेवल क्योंकि इतना अच्छा नहीं था, मैंने सुबह आपको कहा था कि क्लोज हाफ ट्रेड एट 45 पिप्स, यानी 45 पिप्स के ऊपर कम से कम अपनी 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 हाफ ट्रेड क्लोज कर देनी है, 50 पिप्स का टीपी का वेट भी नहीं करना। तो मैंने आपको ये बताया कि लोअर हाई टीपीज और फिर अच्छा फिर हायर लो टीपीज भी हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट जो है ना वो आती है, मार्केट जो है ना वो आती है, इधर से इधर आ रही है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ जा रही है। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, यहां से अगर आप दोबारा सेल की ट्रेड ले रहे हो, मार्केट ऑलरेडी ऊपर से काफी सेल होके आ रही है, यहां से अब अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको चाहिए कि 45 पिप्स लो और निकलो। ठीक है, सेल में। हाँ, बाय में पूरा 50 पिप लो, क्योंकि बाय मार्केट करने जा सकती है। लोअर हाई बना के दोबारा हायर हाई बनाना, सॉरी, ये तो ये लोअर हाई था ना, क्योंकि मार्केट लो पे जा रही है फिर हाई बना रही है। ठीक है, ये लोअर हाई है इसका, ये हाई, ये लोअर लो है, ये अगेन जो है वो लोअर हाई है, ये लोअर लो था। यहाँ पर ये अगेन जो मार्केट जो है वो लोअर हाई के ऊपर आपने ट्रेड ली है सेल की, 45 पिप्स लो और मार्केट से निकल जाओ। जब मार्केट अपनी एक एक्सट्रीम के ऊपर खड़ी है, सेल के ऊपर आप फिर वहां से सेल ले रहे हो, तो अब आप थोड़ा टीपी लेके मार्केट से शॉर्ट हो जाओ। ठीक है, ये होते हैं लोअर हाइज और हायर लो टीपी। कॉन्सेप्ट समझ आया इसका? जी अली भाई आ गया। जेल भाई। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद टेक टीपीज ऑन द न्यू, अच्छा, कट द 70% ट्रेड ऑन स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट जोन। अगर आपको लग रहा है ना कि इस तरह का भी एक सिनेरियो ऑलरेडी बना खड़ा है, फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ना वो लोअर हाई है, वो सारा कुछ बनाई खड़ी है, तो
आपको चाहिए कि आप यहां से ना, अगर आपको जोन के अगले स्टार्टिंग पे भी, यानी फॉर एग्जांपल ये अगले जोन का स्टार्ट है, अगला जोन आपके पास है, ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसी ट्रेड्स का ऐसा टीपी तब लेता हूं जब एक्सट्रीम के ऊपर ट्रेड ना हो, मिडल में से ही ट्रेड हो ना, यानी वो ट्रेड जो नॉर्मली तो पंगेबाजी करनी नहीं चाहिए, जो नॉर्मली लेनी ही नहीं चाहिए, उस ट्रेड पे से जब मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो मैं उसका कम से कम हाफ लॉट साइज या तकरीबन पूरी ट्रेड ही अगले जोन के स्टार्टिंग पे ही बंद कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट, क्योंकि उसने जोन से फौरन रिजेक्शन लेनी होती है, तो वो रिजेक्शन के अंदर जो वो मेरा सारा का सारा टीपी मिस ना हो जाए, मैं उसकी वजह से उसको पहले ही जो है वो बंद कर देता हूँ। इस तरीके से मैं जो है वो जोन के स्टार्टिंग के ऊपर ट्रेड जो है वो बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है जी हमारा, टेक टीपीज ऑन द न्यूज एट -15 पिप्स 1 M रीटेस्ट। देखो 1 मिनट का जो रीटेस्ट है ना, मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल के अंदर बताया था कि वो नॉर्मली ना इस तरीके से बनता होता है। नॉर्मली ना इसके दो सिनेरियोज बनते हैं, मैं दोनों आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, न्यूज के अंदर बेसिकली ना इस तरह के दो सिनेरियोज बनते हैं। अगर न्यूज पे अचानक मार्केट डंप हो, तो उससे पहले वाली आपके पास जो भी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक न्यूज की कैंडल बनेगी जो कि बहुत बड़ी बनेगी और एक ही दम जो है वो मार्केट को डंप कर रही होगी, ठीक है। या फिर पहले आपके पास रेड की कैंडल बन रही हो, अचानक न्यूज आ जाती है और पॉजिटिव की आ जाती है, तो आपके पास एक ही सिंगल कैंडल बन रही होगी जो कि अचानक इस मार्केट को पंप कर देगी फुल टाइम पे, और आपका ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि एंट्री आपने लेनी है जोन के पास, आपने ना यहाँ पे लेयरिंग करनी है, ठीक है, लेयरिंग करनी है, और यहाँ पर इस इसके पास का जो 15 पिप्स का एरिया है ना, आपने उसके अंदर जाके जो है ना वो कोई एंट्रीज जो है ना वो दरमियान में लेनी है, ठीक है। वो एंट्रीज आप कैसे लोगे, आप एक एंट्री यहाँ ले लो, एक यहाँ लो, एक यहाँ लो, एक यहाँ लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, आपने सेवरल एंट्रीज लेनी है, ठीक है। आप जब सेवरल किस्म की एंट्रीज यहाँ पे लोगे ना, तो आपका कलेक्टिवली ओवरऑल एक पूरी बहुत जो है ना एक अच्छी किस्म की एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। मार्केट वापस आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन आपको न्यूज के लेक्चर की क्लास के अंदर बताया था, वैसे तो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हेजिंग के अंदर आपको जाहिर सी बात है ये वाले ऑर्डर्स भी हेज करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर मार्केट वापस आनी है, मार्केट नीचे गई है, एक दफा पंप डंप हुई है, अब अगर यहाँ तक की मार्केट लेयर्स पिक कर लेती है तो आपकी ठीक ठाक लेयर्स पिक के मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक की भी लेयर्स पिक कर लेती है तो और बेनिफिट है, आप दरमियान में कहीं भी फॉर्मो पे नहीं आओगे। अगर आप अपना मैक्सिमम एंट्रीज यहीं पुट करके बैठ जाते और मार्केट असल में जाती यहाँ तक और यहाँ से वापस यहाँ तक आती, तो बस मुश्किल से आपको ब्रेक इवन करके जाती, और आप ब्रेक इवन के ऊपर ट्रेड बंद भी ना कर पाते प्रॉपरली। अगर आप लेयरिंग करोगे ना, तो आपको ये चीज सारी इस तरीके से मैनेज हो जाएगी। और लेयरिंग को भी आपने हैज किस तरह करना है, अगर आप नॉर्मल ट्रेड ले रहे हो फॉर एग्जांपल 0.10 की, और यहाँ पे आपने ली है 0.1 की, एक 0.1 की, सॉरी आप नॉर्मल ले रहे हो 1 स्टैंडर्ड ऑर्डर, यहाँ पे 0.1 की आप सेवरल ले रहे हो, आप इस सारे को हैज किस तरह करोगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 0.6 का आप इसके साथ इसको हैज कर दोगे, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज रह गई थी जो मैंने आपको बतानी थी, समझ आ गई है ये कि आपने लेयरिंग कैसे करनी अच्छा है। अली भाई, इसका जो हेज होगा, जो इसका हेज होगा वो हम सिंगल ट्रेड में करेंगे या वो भी लेयरिंग में करेंगे? नहीं, वो आप सिंगल ट्रेड में करो नॉर्मली, तो यार हम हर ऑर्डर के तो ऊपर दो तो लेयर्स वैसे ही अब लगा रहे हैं ना नॉर्मली, दो लेयर्स तो हम वैसे ही लगाते हैं। मैंने आपको बताया ही है, मैं आपको दोबारा वो दिखा भी देता हूँ कहाँ से हम लेयर लगाते हैं। दो लेयर्स तो मैं हर ऑर्डर की ही लगाता हूँ। जब मैंने बाय करना होता है ना, तो एक में ये इस ऊपर वाली लाइन यानी जोन का स्टार्ट और जो मिडल ऑर्डर है, इसके दरमियान में लाइन रख के एक लेयर तो मैं यहाँ पे लगाता होता हूँ, आधे लॉट साइज, यानी जो भी मेरे लॉट साइज होता है उसमें से हाफ की ट्रेड यहाँ लगाता होता हूँ, हाफ की यहाँ लगाता हूँ, तो मैं फोमो से बचा रहता हूँ। मार्केट फिर अगर दोनों ऑर्डर उठा के चले जाए तो भी अच्छी बात है, हाफ ऑर्डर उठा के भी जाती है तो मुझे कम से कम हाफ प्रॉफिट तो बुक होता है ना, ये चीज है। अच्छा, और उसके अलावा टेक लॉन्गर टू पीस ऑन हायर हाई एंड लोअर लोज, डोंट डू इट भी साथ लिखा हुआ है मैंने, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये नहीं करना चाहिए, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, लेकिन आप कर भी सकते हैं एक किस्म का। अब मार्केट यहाँ से ऑलरेडी बहुत ऊपर गई हुई थी, बहुत ज्यादा ऊपर, मार्केट हायर का हाई बना चुकी हुई थी, ठीक है।
जब मार्केट हायर का हाई बनाती है तो इस पॉइंट से जब आप सेल कर रहे हैं तो इट इज मोस्टली रिकमेंडेड कि आप बड़ा टीपी ले लें, और ये टीपी आप फिर अगली रेड कैंडल तक का ले सकते हैं। इजी इजी होता है, अगली रेड कैंडल तक का टीपी है फिर इजी होता है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जब आप 6 महीने तक मार्केट को देखेंगे तो आपको मूवमेंट नजर आएगी कि मार्केट अपनी रिलेटिव कैंडल को टच करने जाती होती है। अगर यहाँ पे लाल कैंडल बनी थी ना, तो अगली लाल कैंडल के बाद मार्केट यहाँ तक वापस आ सकती थी इजिली। इसी तरीके से अगर ये ग्रीन कैंडल थी, लोअर लो बनाया था मार्केट ने, टिका के लोअर लो बनाया था, तो यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल्स बनी है तो इन ग्रीन कैंडल्स ने दोबारा वापस जाके अपनी ग्रीन कैंडल को उधर जाके टच किया है, इस लेवल के ऊपर आके। तो जो लोअर लो का पॉइंट बनता है ना, यानी मार्केट बहुत बुरी तरह जब गिरी हुई है, तब आप ऊपर का टीपी ज्यादा ले सकते हैं, और अगर मार्केट बहुत ऊपर चढ़ी हुई है तो आप ऊपर से नीचे का टीपी ज्यादा ले सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, मैं पर्सनली खुद नहीं करता सिवाय एफएमसी के। कर सकते हैं आप ये काम, ठीक है। जहां पे टीपी कम लेना है मैंने वहां का भी आपको बताया है, जहां 70% ट्रेड कम कट कर देनी है अगले जोन के स्टार्ट पे मैंने वो भी आपको बता दिया है। 1 मिनट की रिटेस्ट के ऊपर कहाँ कहाँ से टीपीज आपने लेनी है वो भी आपको बता दिया है। लॉन्गर टीपीज आपने कहाँ होल्डिंग यानी जो लंबी लंबी ट्रेड चलानी होती है वो कौन सी ट्रेड चलानी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। कोई और चीज अब रह नहीं गई। जो इस लेक्चर को ले रहे हैं थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़िएगा, कोई भी मिस्टेक हुई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बताऊंगा। ग्रुप को ज्वाइन लाजमी कीजिएगा, एट द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी। और बस इसको जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, आई एम ओपन टू आंसर दैट। मेन हमारे कॉन्सेप्ट सारे एंड हो हम्म, गए हैं, एक दो चीजें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह कल का लेक्चर सिर्फ गपशप का और बस लास्ट लेक्चर होगा हमारा, गुड बाय लेक्चर होगा, दैट्स ऑल। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बता दूंगा। उसके अलावा हमारा मेन ट्रेडिंग कोर्स, जो मेन चीजें थी ना सारी ट्रेडिंग कोर्स की, वो मैं इस लेक्चर के ऊपर एंड कर चुका हूँ। और जो कुछ मैं बता चुका हूँ, इट्स मोर 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 देन इनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसमें से आज के लेक्चर में से अगर कुछ भी कोई एक्सप्लेन करने वाला आप समझते हो कि है तो मुझे बताओ, वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं अली भाई, ऑल क्लियर। अली चलो भाई जी ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ। गुड हो गया। बस फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। 6 महीने तक रियल फंड को हाथ भी नहीं लगाइएगा, उससे पहले आप ट्रेड करते रहें करते रहें करते रहें, वंस यू फील प्रॉफिटेबल। आज मैं आपको मजे की चीज बताता वैसे हूँ अली क्या भाई एक बताता हूँ। क्वेश्चन याद आया मुझे। हम्म। हम इस पे क्रिप्टो करेंसी यूज कर ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी कर पे? सकते हो, कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको एसएल या हेज ऑर्डर के साथ आपको काम करने की क्योंकि आदत पड़ जाएगी फॉरेक्स से। आप अगर क्रिप्टो पे काम करोगे तो क्रिप्टो मारता होता है बहुत लंबी लंबी विक्स, आपको पता है कि क्रिप्टो ऐसी में है। विक की लिमिट नहीं होती। फॉरेक्स के अंदर विक की फिर भी कोई लिमिट होती है, कोई कोई बंदे की पुत्र की तरह ये वापस आती होती है। क्रिप्टो विक मारता है तो क्रिप्टो वापस आने का पाबंद नहीं होता, सही। इसलिए मैं उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके। अच्छा, अब ये वाला जो अकाउंट है ना इसके ऊपर आप देखो कि ये कोई डेमो अकाउंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये डेमो अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट है एक किस्म का। एक किस्म का कह रहा हूँ क्योंकि ये एक फंडेड अकाउंट है, फंडेड फर्म्स होती हैं वो के बारे में आपको बताऊंगा कभी, उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा बल्कि। अच्छा हो गया ये चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊँ। $1 लाख के ऊपर $5,000 सिंगल ट्रेड के साथ जनरेटेड है। यानी अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट पकड़ते हो, लाइक आप एक प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो फॉरेक्स की, तो आप 5-5 हज़ार डॉलर पर डे भी निकाल के दे सकते हो। और अगर मुझे इसमें से फॉर एग्जांपल 250 $2,500 मिल जाता है तो मेरी एक डे की इनकम जो है वो 7 7 लाख रुपए बनती है। मेरा ख्याल है मुनासिब है, बाकी जैसा आप बेटर समझो। आपके ये दिखाने का मकसद पता क्या है, इससे पहले मैं आपको सेंट अकाउंट के ऊपर भी ट्रेड करके दिखा रहा था। मेरा सेंट अकाउंट के ऊपर भी वही कुछ था, उतने ही पिप्स थे, सारा कुछ उतना था, परसेंटेज एंड ऑल दैट स्टफ उतनी का उतना ही रिस्क था। मेरे 1 लाख के ऊपर भी वही रिस्क है, बस दोनों के अंदर जीरोस का इजाफा हुआ है इनकम के अंदर। सेंट अकाउंट होता तो 52 सेंट बन जाते, ये डॉलर अकाउंट है और $1 लाख का अकाउंट है तो $5,200 बन गए। दैट्स द डिफरेंस, सिर्फ जीरोस आगे पीछे होंगे, बाकी आपका ट्रेडिंग फंड उतना ही, आपका जो परसेंटेज ऑफ नंबर है 100% वुड बी द सेम 100%, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला। और आप उसके ऊपर टिका के फिर प्रॉफिट कर सकते हो, फिर आप भूल जाओगे कि फंड कितना है, आपको सिर्फ ये पता होगा कि हमने रिस्क कितना लेना है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको रिस्क का भी बताऊंगा कि कंफर्टेबल रिस्क स्ट्रक्चर्स कौन से हैं कि जिसके ऊपर आप जो है वो अच्छे तरीके से अच्छी ट्रेड कर सकते हो, यानी अच्छे रिस्क के साथ अच्छी ट्रेड आपकी हो जाएगी और तकरीबन फंड जो है ना वो हर महीने में डबल हो रहा होगा, और वो भी रिस्क फ्री रहते हो रहा होगा। मैं आपको वो परसेंटेजेस भी कल बताता हूँ, मैं अपने पास लिख भी लेता हूँ। मैंने आज आपको क्या बताया, क्या फंडेड फर्म्स का मैंने आपको बताना है कल एक्स्ट्रा, और उसके अलावा मैंने आपको रिस्क परसेंटेजेस का बताना है। रिस्क परसेंटेज
और न्यूज़ का भी मैंने पहले लिखा हुआ है कि न्यूज़ कौन कौन सी आपको बतानी है। ये जो छोटी मोटी चीजें रह गई है ना सारे लेक्चर्स की मिला के, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। कुछ पूछना है तो पूछ लें, अदरवाइज क्लियर लिखें, फिर हम इसको एंड करते हैं।